नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड के जो जिला दर्शन है 13 जिलों के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आज सबसे पहला जो जिला शुरू करेंगे वो हरिद्वार से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं जो जिला दर्शन में पढ़ाऊँगा, जो राज्य के प्रमुख नगर, ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में मैं जिला दर्शन में पढ़ाऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हरिद्वार। तो देखिए, हरिद्वार शिवालिक श्रेणी के बिल्व और नील पर्वत के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। तो दोस्तों, यह क्या है कि शिवालिक श्रेणी के दो पर्वत हैं वहाँ, एक बिल्व पर्वत और दूसरा नील पर्वत। इन दोनों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर हरिद्वार स्थित है। ज़िले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 में बनाया गया। इसका जो जिले के रूप में गठन हुआ, ये हुआ दोस्तों 1988 में। लेकिन यह उत्तराखंड में शामिल नहीं था, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में था। तो देखिए, यह 1988 से लेकर 9 नवंबर 2000 तक सहारनपुर मंडल में था। ओके, नेक्स्ट देखिए, गंगा के बाद इसे गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। जब राज्य गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का गठन हुआ, तब इसे 9 नवंबर 2000 को सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, पुराणों तथा, यहाँ पे देखिए, पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में इसे गंगा द्वार, पुराणों और संस्कृत साहित्य, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पुराण है और संस्कृत साहित्य है, इन दोनों में हरिद्वार को क्या क्या कहा जाता था। एक तो गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र नामों से अभिहित या प्रयोग इसमें, ये मतलब ये वो क्या बोला जा सकता था कि गंगा द्वार भी बोलते थे, देवताओं का द्वार भी बोलते थे, धामों का द्वार मतलब चार धामों का द्वार भी कहते थे, और मायापुरी या माया क्षेत्र भी कहते थे। तो इन नामों से हरिद्वार को पुराणों या संस्कृत साहित्य में बोला जाता था। ओके, रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। जो रामायण काल है, तो यहाँ रामायण काल से यहाँ पर क्या था, हरिद्वार में एक कपिल मुनि थे, उनका आश्रम था। ओके, प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था। प्राचीन इतिहासकार जो बोलते हैं कि प्राचीन में, इतिहासकार कहते हैं कि जो प्राचीन में जो रामायण काल का था, उस टाइम इनको, इस हरिद्वार को खांडव वन के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस खांडव वन में पांडव छिपकर रहते थे। यहाँ पे ये देखिए, इस खांडव वन में कौन रहते थे, पांडव छिपकर रहे थे। जब उन्होंने द्रौपदी का जब हार गए थे द्रौपदी को, तो उस टाइम जो पांडव थे, कौरवों ने इन्हें वनवास दे दिया था। तो वो किस वन में रहे थे, तो वन में, तो वो रहे थे खांडव वन में, अर्थात हरिद्वार में रहे थे। धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। जो कौरवों के जो पिताजी थे, तो धृतराष्ट्र थे, गांधारी उनकी माता थी, विदुर ने कहाँ त्यागा था शरीर, हरिद्वार में अपना शरीर त्यागा था। ओके, सप्तऋषि के तप के कारण गंगा को यहाँ 7 धाराओं में बहना पड़ा था। जब भागीरथ था, उसने तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पे बुलाया था। तो गंगा जब हरिद्वार में प्रवेश करती है, तो वहाँ पे क्या था कि सप्तऋषियों का आश्रम था, जिस कारण गंगा को यहाँ पर क्या करना पड़ा कि 7 धाराओं में बहना पड़ा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, इतिहासकारों ने इसे गेरुए मृदुभाण संस्कृति वाला नगर माना। गेरुए मतलब हल्का लाल, गहरा लाल कहते हैं, जिसे गेरुए उसे कहते हैं, हल्का लाल या गहरा लाल, मृदुभाण संस्कृति वाला नगर माना था, जिसका काल 1200 से 1700 वर्ष माना जाता है। जो हरिद्वार का काल माना जाता है, ये मृदुभाण संस्कृति वाला काल माना जाता है, इसे 1200 से 1700 वर्ष पूर्व माना जाता है। ओके, जैन धर्म के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने मायापुरी, मतलब हरिद्वार का पुराना नाम क्या था, मायापुरी
क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। जो भगवान आदिनाथ थे, तो जो जैन तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे तपस्या की थी हरिद्वार में। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो आज से लगभग 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा कौन था, विक्रमादित्य के बड़े भाई भृतहरि ने हरिद्वार की शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की और 2 महान ग्रंथ नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी। आपको ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना किसने की, तो नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी भृतहरि ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, राजा विक्रमादित्य ने भाई भृतहरि की याद में, जो राजा विक्रमादित्य था उनका भाई था, तो भृतहरि की याद में उन्होंने क्या किया कि गंगा पर पौड़ियों मतलब सीढ़ियों का निर्माण कराया था, जिसे भृतहरि की पैड़ी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता था, भृतहरि की पैड़ी कहा जाता है। ओके, विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन बनाया जिसे डाट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं, आज डाट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है। वह किसने किया था इसका निर्माण, तो वह विक्रमादित्य ने किया था। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चीनी यात्री हुएनसांग 634 में हरिद्वार आया। जो चीनी यात्री था हुएनसांग, वह कब आया हरिद्वार में, वह 634 ईस्वी में हरिद्वार आया और उसने हरिद्वार को क्या कहा, मोयुलू। क्या कहा था, हरिद्वार को कहा उसने मो यू और लो। किसने कहा था, तो ये कहा था हुएनसांग ने मोइलो कहा था हरिद्वार को। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1399 को तैमूरलंग भी यहाँ आया था। जो तैमूरलंग था, तो तैमूरलंग भी 1399 यहाँ आया था और उसका इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला या कायुपिल कहा था। जो तैमूरलंग का जो इतिहासकार था, जो कवि था, उसने हरिद्वार को कुपिला या कायुपिल कहा था। जो कनिंगम क्या मानता है, कोहपैरी। कनिंगम क्या मानता है, कुपिला या कायुपिल को, वो कोहपैरी मानता है। ओके, तो कनिंगम भी क्या है, इतिहासकार है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अकबर के इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है। जो अकबर का जो इतिहासकार था अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी की रचना की थी, उसमें लिखता है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। जो माया थी उसे क्या कहते हैं, माया किसका नाम था, हरिद्वार का नाम था वो, और माया ही हरिद्वार के नाम से ही जानी जाती रही है। मतलब कालांतर से और अभी तक हरिद्वार को क्या क्या कहा जाता था, माया। ओके, माया नगरी, माया नगर अभी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह यह भी लिखता है कि अकबर के रसोई घर में गंगा जल ही प्रयुक्त होता। जो अकबर का जो रसोई घर था उसमें क्या प्रयुक्त होता था, हरिद्वार से क्या ले जाया जाता था, दिल्ली गंगा जल को हरिद्वार से भरकर घड़ों में ले जाया जा सकता। ओके, अकबर सेनापति मानसिंह ने हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण किया था, जीर्णोद्वार किया था। अकबर का जो सेनापति मानसिंह था उसने हरिद्वार में किसका जीर्णोद्वार किया था, हर की पैड़ी का जीर्णोद्वार किया था। क्या किया था, हर की पैड़ी का जीर्णोद्वार किया था। आधुनिक हरिद्वार की नींव मानसिंह ने रखी थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आधुनिक हरिद्वार है उसकी नींव किसने रखी थी, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आधुनिक हरिद्वार की नींव मानसिंह ने रखी थी। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन निवासी टॉम कायरट हरिद्वार आया था। जो जहांगीर थे, 1608 में जहांगीर के शासनकाल था, उस टाइम जो यूरोपियन यात्री था टॉम कायरट, तो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। जो टॉम कायरट था उसने हरिद्वार को क्या कहा, शिव की राजधानी कहा। स्वयं जहांगीर 1620 में हरिद्वार आया और 4-5 दिन यहाँ विश्राम किया। तो हरिद्वार भी जो जहांगीर था वो भी हरिद्वार आया और कितने दिन रहा, 4 या 5 दिन यहाँ ठहरे थे। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रामानंद 1400 से 1470 के आगमन के पश्चात रामावत संप्रदाय और वैष्णव लहर ने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थकर के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। ओके,
और मतलब जो रामानंद थे उसने क्या किया था कि रामवत संप्रदाय और वैष्णव लहर ने हरिद्वार को क्या दिया, हिंदुओं के प्रमुख तीर्थकर के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई, मतलब पहचान दिलाई थी। ओके। गोरखों के शासनकाल में हरिद्वार दासों का बिक्री केंद्र था। जब गोरखों का शासनकाल उत्तराखंड पर था तो उत्तराखंड में गोरखों का शासनकाल 1815 तक रहा था। तो उस टाइम जो हरिद्वार था तो गोरखों का वहाँ पर क्या था, दासों का बिक्री केंद्र रहा था। ओके। तो 1862 से 1865 तक यहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया। जो 1862 से 65 में यहाँ क्या किया गया कि यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण किया गया। ओके। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने 1915 से 1927 को हरिद्वार की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन एक न एक पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी हरिद्वार सबसे पहले कब आए, तो 1915 में आए, और दूसरी बार कब आए, तो दूसरी बार आए थे 1927 में। ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में यहाँ के जिन 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है, तो पौराणिक ग्रंथों में 5 तीर्थ को महत्वपूर्ण बताया गया है हरिद्वार के, तो वह हैं हर की पैड़ी, कुशावर्त घाट, नील पर्वत, कनखल और बिल्व पर्वत। ये 5 तीर्थ ऐसे थे जिनको पौराणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण बताया गया था। ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हर की पैड़ी। हर की पैड़ी सर्वप्रथम यहाँ का पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की स्मृति में बनवाया था। यहाँ का जो पवित्र घाट है, यहाँ का निर्माण किसने किया था, विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भृतहरि की याद में, जिन्होंने वैराग्य शतक और नीति शतक की रचना की थी, उनके याद में उन्होंने हर की पैड़ी के सामने एक पवित्र घाट का निर्माण किया। ओके। अकबर के सेनापति मानसिंह ने हर की पैड़ी का नया सिरे से निर्माण किया था। जो अकबर का सेनापति मानसिंह था उसने हर की पैड़ी का नया सिरे से क्या किया था, निर्माण किया था, मतलब उसका जीर्णोद्धार किया था। ओके। नेक्स्ट देखिए, गऊ घाट। गऊ घाट ब्रह्मकुंड के दक्षिण में स्थित है। जो गऊ घाट है वो दक्षिण में स्थित है, और यह घाट पर स्नान करने पर, इस घाट पर स्नान करने पर मनुष्य गौ हत्या के पाप से मुक्ति, जिसने जो गौ हत्या करते हैं, माना जाता है कि गौ घाट पर स्नान करने से उसके पाप दूर हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, ये बोलने वाली बात है, ऐसा तो वैसे नहीं होगा। कुशावर्त घाट। कुशावर्त घाट यह दत्तात्रेय ऋषि ने एक पहाड़ पर घोर तपस्या की थी। जो दत्तात्रेय ऋषि थे उन्होंने एक पहाड़ पर घोर तपस्या की थी, और इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने किया था। जो कुशावर्त घाट है, तो कुशावर्त घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे माया देवी मंदिर। देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माया देवी मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक प्रमुख माया देवी मंदिर भी है, जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। ओके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मनसा देवी मंदिर, यह मंदिर हरिद्वार के बिल्व शिखर, जो कि नगर के पश्चिम में है, पर ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा यहाँ पे जो जटकाऊ ऋषि थे उनकी पत्नी है। जो मनसा देवी हैं, या जटकाऊ ऋषि के पत्नी हैं, और किनके मन से उत्पन्न हो रखी है, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हो रखी है। ओके। और किस पर्वत पर है, बिल्व पर्वत पर है, याद रखना इसको। चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार की पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर है। जो चंडी देवी मंदिर है हरिद्वार की पूर्वी छोर पर है, और शिवालिक के नील पर्वत पर स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत पर स्थित है। ओके। नेक्स्ट देखिए, बिल्केश्वर महादेव मंदिर। जो बिल्केश्वर महादेव मंदिर है, शिव का प्रमुख मंदिर है। ओके। जो कहाँ है, बिल्व पर्वत के तलहटी पर है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर है वह बिल्व पर्वत के तलहटी पे है। भीमगौड़ा, यह पांडव काल का बताया जाता है। यह कुंड भीम के घोड़े के टाप से बना है। यह माना जाता है कि जो भीम के घोड़े का पाँव था उसके एक छलांग से किसका निर्माण हुआ, भीमगौड़ा का निर्माण हुआ, और इसमें आज भी क्या है, पानी भरा रहता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, सप्तऋषि। सप्तऋषि आश्रम जब गंगा धरती पर निकली थी तब ऋषियों ने गंगा को क्या किया था, मैंने आगे भी बताया था कि 7 धाराओं में बांटा था। यहाँ क्योंकि क्या था, सप्तऋषियों का आश्रम था। ओके। नेक्स्ट देखिए, शांति कुंज हरिद्वार।
शांति कुंज हरिद्वार आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना 1971 में हुई थी। जो शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना 1971 में हुई थी और किसने की थी? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने की थी। आज भी यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी यह क्या है? गायत्री तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, कनखल, यह हरिद्वार के दक्षिण में एक उपनगर है। जो कनखल है यह दक्षिण में क्या है? स्थित है। पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। जो शिवजी का ससुर था दक्ष प्रजापति, उसकी राजधानी कहाँ थी? कनखल में थी। यज्ञ में शिव का कोई स्थान न देख सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया। जब सती को लगा कि शिव का यहाँ पर घोर अपमान हुआ है, उनका कोई स्थान नहीं है, तो जो दक्ष प्रजापति थे उन्होंने शिव का बहुत अपमान किया था। इसको देखकर जो सती थी उन्होंने क्या किया कि गुस्से में आकर योगाग्नि से अपने शरीर को क्या किया था? भस्म कर दिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, कालीदूत, जो कालिदास था उसके मेघदूत में इस नगर का वर्णन मिलता है। कालिदास ने जो रचना की थी मेघदूत की, उसमें क्या है? इस नगर का व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रुड़की काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो हाल ही में वीडियो का पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, हरिद्वार का यह उपनगर गंग नहर के दोनों ओर तथा सोनाली के दक्षिण ओर स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस नगर का विकास तब हुआ जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण जब 1842 में होता है, तब रुड़की का क्या होता है? विकास होता है। तो ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी। जो परिकल्पना की थी वो की थी ऊपरी गंगा नहर की, वो थॉमसन ने की थी। लेकिन जो इसका निर्माण किया वो 1842 में पीटी कार्टले ने किया। क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसने की थी? तो आपको आंसर देना है थॉमसन, ना कि पीटी कार्टले। यहाँ पे यही ध्यान रखना है, पीटी कार्टले ने इसका निर्माण 1842 में किया, लेकिन परिकल्पना सबसे पहले ऊपरी गंगा नहर की गवर्नर थॉमसन ने की थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1847 में स्थापित एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह कॉलेज आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। जो 1847 में स्थापित आईआईटी का दर्जा प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज है, यह थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी स्थान से भारत ने पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के बीच, यहाँ पे क्वेश्चन तो बन सकता है लेकिन आज तक तो बना नहीं, लेकिन बन सकता है कि जो पहली बार जो रेल चली थी, डिब्बे चले थे, वो पहली बार रुड़की से पिरान कलियर के बीच चले थे। कब चले थे? 22 दिसंबर 1851 में। और भारत में कब चली थी? 1853 में। वैसे भारत में सबसे पहले कहाँ चले थे? उत्तराखंड में ही चली थी रेल। तो रेलगाड़ी 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना हुई थी। ओके, रुड़की में जो प्रमुख संस्थान है उन्हें देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? रुड़की में। ये ध्यान रखना है कि रक्षा एवं तकनीकी कौशलों का प्रमुख कार्य रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। ओके, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में। कहाँ है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ जो रुड़की है, यहाँ हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, वहाँ पर क्या है कि हिंदू और मुस्लिम लोगों का क्या है? धर्मों के बीच एकता का एक जीवन मिसाल क्या है? पिरान कलियर। क्या है? पिरान कलियर। यहाँ पे क्या है? हज़रत मोहम्मद साहब की दरगाह है। हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पिरान कलियर, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच का क्या है? एकता का एक जीवन मिसाल है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हरिद्वार जिला दर्शन में समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको हरिद्वार वाला जिला दर्शन सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जिला दर्शन सीरीज समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।